जिंदगी में आपको कभी कभार बड़ा डिसीजन करना पड़ता है और अगर आप राइट डिसीजन को राइट टाइम पर नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। और अगर मैं बात करूं तो इस वक्त अगर कोई अपनी रीलोकेशन चाहता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन डिसीजन करने का वक्त है। यानी अगर कोई कनाडा या अब्रॉड या किसी और मुल्क में जाना चाहता है तो यही सही वक्त है सही डिसीजन करने का। अब हमने देखना ये है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन को कैसे परखा जा सकता है। तो जब भी आप किसी डिसीजन को करते हैं तो आपने उसको तोलना है, आपने ये देखना है कि इसको करने से मुझे क्या फायदे हो सकते हैं और अगर मैंने इसको ना किया तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। यानी अगर आप इस वक्त डिसीजन ले लेते हैं कि आपने कनाडा के लिए अप्लाई करना है और आप वहां पे सेट होना चाहते हैं तो आपको अपने सामने ये फायदे सामने रखने हैं कि भाई मेरी लाइफ वहां पे बेहतर हो सकती है, मेरी फैमिली की लाइफ वहां पे बेहतर हो सकती है। आप वहां पर एक अच्छी बेहतरीन लाइफ, फ्री एजुकेशन को देख सकते हैं। अगर आप वहां पे हेल्थ को देखें तो वहां पे हेल्थ के हवाले से आपको बेहतरीन फैसिलिटीज मिल सकती हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बेशुमार आपको मिल सकती हैं। आपकी अगली जनरेशन जो है वो बेहतरीन इन्वायरमेंट में पल बढ़ सकती है। तो ये आपने फायदे देखने हैं डिसीजन करते वक्त, और जो नुकसान है इसको ना करने से वो भी तो आपने देखना है। अगर आपने इस वक्त राइट डिसीजन ना लिया तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान में जो डॉलर रेट है वो किस तेजी से बढ़ता जा रहा है। महंगाई जो है वो अपने पंजे हर वक्त हर जगह पे हमारे अंदर ही गाड़ती चली जा रही है। महंगाई का तूफान है जो थमने वाला ही नहीं है। कोई, आपको पता है, एजुकेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, हेल्थ का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। पेट्रोल ले लें, डॉलर ले लें, हर चीज अनसर्टन है। एवरी अदर डे हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, यानी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये नुकसानात और जो फायदे हैं, अगर आपको ये कंपैरिजन करने को मिल जाता है, अगर आप ये कंपैरिजन कर लेते हैं तो आप फिर राइट डिसीजन की तरफ चल पड़ते हैं। मेरे नज़दीक आपका इस वक्त यही राइट डिसीजन बनता है कि आप इस वक्त ये फैसला करें कि आपने अगर बाहर सेट होना है तो यही बेहतरीन मौका है आपके लिए बाहर जाने के हवाले से, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को और अपनी आने वाली नस्ल की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और अगर आपने इस वक्त ये बेहतरीन फैसला ना लिया तो आप ये मौका अपने हाथ से खो देंगे और फिर अफसोस के अलावा कोई आपके पास हल नहीं बचेगा। आज मैं आपके सामने जो एक केस स्टडी लेके आया हूँ वो कनाडा विजिट वीज़ा के हवाले से। इससे हम देखने की कोशिश करेंगे कुछ सवाल जो हमारे जहनों में उठते हैं, उसको हम सामने रखते हुए आप अपनी प्रोफाइल के साथ मैच कीजिए। आपको पता चलेगा इस केस स्टडी के साथ कि आपके अगर इस चीज़ की डेफिशिएंसी है तो आप उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं। आपको इन सवालों के सारे जवाब मिलेंगे। इस केस स्टडी में जो हम बात कर रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप के बगैर, यानी इनविटेशन लेटर के बगैर आप कनाडा जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इन सवालों के जवाब इस केस स्टडी में हम लेंगे। क्लाइंट का नाम है अहमद, एज है इसकी 32, बैंक स्टेटमेंट इसके पास अवेलेबल है 35 लाख एंडिंग बैलेंस के साथ। प्रोफेशन इनका है बिजनेस, फास्ट फूड का बिजनेस है एक छोटे से टाउन के अंदर। क्वालिफिकेशन इनकी है मैट्रिक। ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये 2 ममालिक का सफ़र कर चुके हैं, गल्फ के अंदर, कतर और दुबई के। प्रॉपर्टी इनके नाम पे कोई नहीं है। मैरिटल स्टेटस इनका जो है वो मैरिड है, बच्चे नहीं हैं। और सबसे अहम सवाल, जब ये मेरे पास डिस्कस करने के लिए आए तो इन्होंने पूछा कि मेरे पास इनविटेशन लेटर नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो यही मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं कि आप इस वजह से अपने वीज़े को अप्लाई करने से रुकिए मत, अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसी सवाल का जवाब हम आगे चलकर आपको देने वाले हैं। अहमद इस कन्फ्यूजन का शिकार थे, इनके पास कोई स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है या इनके पास कोई इनविटेशन लेटर नहीं है कनाडा से, तो क्या ये केस अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं, उसके बगैर अप्लाई किया जा सकता है या नहीं, और इसके चांसेस कितने होंगे। तो ये जहन में रखिए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, ये केस टू केस वेरी तो करता है, लेकिन ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर, इनविटेशन लेटर होना चाहिए। देखिए, स्पॉन्सरशिप की और इनविटेशन लेटर की हर एक को ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप
सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी काम काज के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर की ज़रूरत हो सकती है या इनविटेशन लेटर की ज़रूरत हो सकती है कि आप इस कंपनी के साथ मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर तो आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होगी। या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हमने ये देखना ये है कि ये स्पॉन्सरशिप लेटर हमें चाहिए क्यों होता है। देखिए, जैसे लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि स्पॉन्सरशिप लेटर उसको कहेंगे कि अगर आपके पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, यहाँ पर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर ही आप स्पॉन्सरशिप मंगवाएंगे ना। ठीक है, इनविटेशन लेटर को और स्पॉन्सरशिप को थोड़ा सा आप इसको क्लैरिटी में रखें, ये थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस इनमें होता है। तो स्पॉन्सरशिप लेटर की आपको हर वक्त ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ये बात क्लियर कर लें कि अगर आप फाइनेंशियली यहाँ पर साउंड हैं, आपके पास फाइनेंसेस मौजूद हैं और आप वहाँ पर जो ट्रैवल आप कर रहे हैं कनाडा के लिए फॉर एग्जांपल, तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो देन यू डोंट नीड एनी स्पॉन्सरशिप लेटर। तो इनकी इन कन्फ्यूजन को हमने यही दूर किया कि आप अपने, अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, कहीं पे आप मीटिंग नहीं है, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, कोई फैमिली वाला आपका कांटेक्ट नहीं है, तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस झंझट में मत पड़िए, अपना वक्त मत ज़ाया कीजिए। आपका पहले ट्रैवल भी है, हालांकि इसकी भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी और वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो इनको सिंपली टूरिस्ट वीज़ा सूट करता है, वही हमने इनको रिकमेंड किया है कि आप, हर एक का ये बेसिक राइट है कि वो किसी भी दुनिया के मुल्क को देखना चाहे तो वहाँ पर एप्लीकेशन दे के, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन पावर है उस मुल्क के वीज़ा ऑफिसर की कि वो आपको वीज़ा देता है या नहीं देता है। तो इनको सिंपली टूरिस्ट वीज़ा पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टूरिज्म के वीज़े पे आप अप्लाई करेंगे तो आपने सारे के सारे अखराजात आपने खुद ही बर्दाश्त करने हैं। वहाँ पे आपकी अकोमोडेशन के अखराजात हैं, आपकी डेली कम्यूटिंग यानी ट्रैवलिंग के आपके अखराजात हैं, आपकी फ़्लाइट बुकिंग के आपके अखराजात हैं, वो टिकट्स आपने मैनेज करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप स्पॉन्सरशिप लेटर की तरफ देखते रहेंगे तो आप ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकते हैं। हालांकि आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप इस टूरिस्ट वीज़े पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इनकी प्रोफाइल देखते हुए अहमद की, जिसमें एज इनकी रीज़नेबल है, मैरिड हैं, क्वालिफिकेशन इतनी हाई नहीं है, लेकिन इनका अपना बिजनेस है, ये सारी चीज़ें देखते हैं और सबसे बढ़ के कि इनके पास फाइनेंसेस जो हैं वो रीज़नेबल अवेलेबल हैं, तो ही शुड ट्राई। इनकी प्रोफाइल को देखते हुए मैंने उनको रिकमेंड किया है कि ही शुड अप्लाई फॉर कनाडा। और इनकी जो परसेंटेज बन रही है मेरे नज़दीक, जो हम वीज़ा ट्रायंगल की बनाते हैं, जो वीज़ा परसेंटेज इनकी सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बनते हैं 70%। तो ही शुड अप्लाई, ही शुड नॉट वेट, और दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट डिसीजन, ही शुड टेक इट। बिकॉज आप लोगों को जैसे पता है कि इफ़ यू गो इनटू कनाडा ऑन द विजिट वीज़ा, तो आपके पास सबसे कम खर्चे में कनाडा में सेटल होने की इस वक्त की ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। चंद हज़ार रुपयों में आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक कर सकते हैं।